दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 12 फीट डीप, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। सो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उसका नाम ब्री होता है। स्विमिंग के बाद वो पानी से बाहर आके अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। प्रिया अपने हाथ से एक रिंग को निकाल के बैग में संभाल के रखती है। ये रिंग उसे उसका बॉयफ्रेंड डेविड ने दिया हुआ था और ये दोनों कुछ ही दिन में शादी करने वाले हैं। इसके बाद हमें पूल का मैनेजर ग्रैडी को दिखाया जाता है। वो बोर्ड पर एक नोटिस लगाता है कि अगले कुछ दिनों तक हॉलिडे के कारण पूल बंद रहेगा। इसके बाद ग्रैडी जब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि पूल का एक स्टाफ क्लेरा लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन से लोगों के पैसे एंड सामान चोरी कर रही होती है। मैनेजर उसे देख लेता है तो उसे अगली बार ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद हमें ब्री की बहन जोना को दिखाई जाती है। वो भी इसी स्विमिंग पूल पर आती है और ब्री से मिलती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि ये लोग बचपन से इसी जगह पर आ रहे हैं स्विमिंग के लिए। सब लोग पानी में स्विम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैनेजर आते हैं और वो सभी को पूल से बाहर आने को कहते हैं, जिस पर जोना उन्हें कहती है कि पूल को क्लोज होने में अभी काफी टाइम बाकी है, फिर आज इतनी जल्दी क्यों आप क्लोज कर रहे हो। तो मैनेजर उन्हें कहते हैं कि पब्लिक हॉलिडे शुरू होने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी नोटिस लगाई है। ये बात सुन के ये दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। ब्री अपने बैग में देखती है तो उसे वहाँ पर अपनी रिंग नहीं मिलती। ब्री परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है तो जोना उसे बताती है कि पूल के अंदर जाली में वो फंसा हुआ है। वो दोनों पानी में कूद जाते हैं, फिर उस रिंग को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो रिंग वहाँ पर काफी टाइट फंसा हुआ था। इधर दूसरी ओर पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल रूम में होता है। वो पूल के आसपास अच्छे से देखता है कि कोई वहाँ पर रह तो नहीं गए, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता क्योंकि वो दोनों बहन पानी के अंदर 12 फीट नीचे थे। तो मैनेजर पूल को क्लोज करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर ये दोनों भी पूल को क्लोज होते देख जल्दी से पानी से बाहर आने की कोशिश करते हैं। वो लोग पूल के कवर पर जोर जोर से मार के चिल्लाने लगते हैं, पर उन्हें सुनने के लिए तब तक वहाँ पर कोई नहीं होता। ये दोनों जोर लगा के उस कवर को तोड़ने की भी कोशिश करती है, पर वो काफी मजबूत फाइबर होता है जिसे ऐसे हाथ से तोड़ना इम्पॉसिबल है। ये सबसे जोना घबराने लगती है तो ब्री उसे शांत रहने को कहती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा। वो लोग पूल के हर एक कॉर्नर ढूंढने लगते हैं कि अगर उन्हें कोई एग्जिट मिले वहाँ। वही जोना को कवर के ऊपर एक छोटा सा होल मिलता है, पर वो होल काफी छोटा होता है जहाँ से वो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकते हैं। तभी वहाँ पर ब्री को पूल के अंदर एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है। वो उस टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती है, पर इसमें भी ये दोनों नाकामयाब होते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। ब्री जोना को बताती है कि शादी के लिए डेविड ने उसे प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। ये बात सुन के जोना चिढ़ जाती है, जैसे कि उसको इस बात से काफी जेलसी हो रही है। जोना के बिहेवियर से ब्री समझ जाती है जेलसी के कारण जोना ने ही उस रिंग को पानी के अंदर फेंकी है, जिससे वो जोना पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि इसके कारण ही ये दोनों पानी के अंदर फंस गए हैं। ब्री एक बार फिर से पानी के अंदर जाके उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है। इस बार वो रिंग निकल जाता है। ब्री के दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो जोना के पास आके कहती है कि पूल के नीचे एक जाली अगर हम तोड़ पाए तो उसके मदद से हम ये कवर भी तोड़ पाएंगे, पर जोना यहाँ पर हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि वो पानी के अंदर जाने से डर रही थी। तो ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाके उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो गेट काफी मजबूत होता है। ब्री हार मान के ऊपर आ जाती है और फिर जोना से बात करने लगती है, जहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और उसने अगर उसका मेडिसिन टाइम से नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। यहाँ पर जोना भी ब्री की हालत समझ पाती है। पूल में रहते रहते शाम हो जाती है, पर तभी तक वहाँ पर कोई नहीं आया हुआ होता है। यहाँ पर जोना ब्री के हाथ में जलने की मार्क देख के उसके बारे में पूछती है, जिस पर ब्री उसे कहती है कि मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, पर जोना फिर भी उसके बारे में बार बार पूछती है क्योंकि ब्री ने कभी भी उसके बारे में सब कुछ नहीं बताया। यहाँ पर ब्री बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक रात उसके पापा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके घर में आए थे। वो घर में बैठ के सिगरेट जला रहे थे तो उसकी लाइटर से पूरे घर में आग लग गई थी। उसी दुर्घटना के कारण मेरी हाथ जल गई थी। यहाँ पर ब्री और बताती है कि बचपन से उसके पापा उसे फिजिकली मोलेस्ट करते थे। इस बातों से जोना भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो अपने बारे में ब्री को बताने लगती है। वो बताती है कि उसे भी नशे की बुरी लत लग गई है, जिसके कारण उसे नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता है। जब ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी इनको पुल के बाहर से किसी की आवाज आती है। पुल के बाहर उस टाइम क्लेरा आई हुई होती है, जो कि वहाँ की स्टाफ थी जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पुल के अंदर से ब्री चिल्ला चिल्ला के क्लेरा को हेल्प करने के लिए कहती है, पर क्लेरा को इनसे कोई भी मतलब नहीं था। वो जाके ब्री का बैग चेक करती है। वो बैग से उसका एटीएम और फोन ले लेती है। वो ब्री से फोन का पासवर्ड साथ ही साथ एटीएम का पिन कोड भी पूछती है। अब ना चाहते हुए भी
ब्री को अपने एटीएम का पिन कोड और फोन का पासवर्ड बताना पड़ता है। इसके बाद क्लैरा कंट्रोल रूम में जाके सारे कैमरा बंद कर देती है ताकि वो ये करते हुए पकड़ी ना जाए। फिर वो वापस से पूल में आके अपने बारे में उन दोनों को बताती है। वो कहते हैं कि पिछले काफी सालों तक वो जेल में थी, अभी वो बहुत मुश्किलों से अपने बच्चे को पाल रही है, सो ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ता है। ये बोल के वो उनका सामान लेके यहाँ से चली जाती है। क्लैरा के वहाँ से जाने के बाद भी ये दोनों पूरी रात तक उसके लिए वेट करते हैं कि शायद वो वापस आए। ब्री की भी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अगले सुबह क्लैरा वापस से उस पूल में आती है। जॉना क्लैरा को कहती है कि ब्री की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसे ब्री के बैग से उसका मेडिसिन देने को कहती है जो कि एक इंजेक्शन था, पर क्लैरा इस बार भी इन दोनों की मदद नहीं करती और कहती है कि तुम दोनों को ऐसे इसके अंदर मर जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों के बैंक अकाउंट से मुझे सिर्फ $80 मिले। क्लैरा उन्हें साफ साफ समझा देती है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए इन दोनों से, ना ही वो इन दोनों का कोई मदद करना चाहती है। इस बात से जॉना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। वो पूल के अंदर से रोने की एक्टिंग करती है, जो सुन के क्लैरा वहाँ पर आ जाती है और फिर उस होल के पास से अपना कान लगाती है। जॉना तुरंत उसी फाइबर के टुकड़े से क्लैरा के कान पर मारती है, जिससे उसके कान से खून बहने लगती है। अब वो भी इन दोनों पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो पूल के क्लोरीन सप्लाई को ऑन कर देती है ताकि पूल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो और जिसके कारण इन दोनों की मौत हो जाए। पर तभी वो सोचने लगती है कि अगर इन दोनों की मौत हो जाए तो उसे फिर से जेल जाना पड़ सकता है और उसका बच्चा भी अभी छोटा है, तो वो वापस से जाके क्लोरीन सप्लाई को बंद कर देती है। क्लैरा ब्री के पास मौजूद सबसे कीमती चीज मांगती है। इस टाइम ब्री के पास सिर्फ उसका एंगेजमेंट रिंग ही सबसे कीमती है, तो वो अपना एंगेजमेंट रिंग उसे दे देती है। वो रिंग मिलने के बाद क्लैरा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दूसरी रात भी वहाँ पर ये दोनों पानी के अंदर बिता देते हैं। ब्री की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी क्योंकि ये सब के लिए जिम्मेदार जॉना थी, तो वो ब्री से माफी मांगती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूल का कवर ओपन हो चुका है और वहाँ पर डेविड आया है। वो आके ब्री को बचा लेता है। तभी ब्री की नींद खुलती है और वो एक सपना देख रही थी। जब उसका ध्यान आता है तो वो जॉना की तरफ देखती है जो कि खुद की जान लेने की कोशिश कर रही थी। ब्री उसे काफी समझाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से बच के जरूर निकलेंगे। जॉना उसकी बातें मान जाती है और वो फिर से पुल के नीचे जाके उस जाली को खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। वो वापस से ब्री के पास जाती है और उसका टॉवल मांगती है। उस टॉवल को जाली के अंदर फंसा के वो वापस से उसे काफी फोर्स के साथ खींचती है, जिससे इस बार वो जाली टूट जाता है। वो बहुत खुश होती है और फटाफट से पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है ब्री बेहोश हो चुकी है। ब्री को वो सीपीआर देती है तो वो होश में आ जाती है। अब जॉना उस जाली की मदद से उस कवर के ऊपर जोर जोर से टक्कर मारती है, जिससे वो कवर वहाँ से टूट जाता है। फिर वो ब्री को लेके पानी से बाहर निकलती है। वो फटाफट ब्री का बैग लेके उसका मेडिसिन चेक करती है। उससे वो इंजेक्शन उसमें मिल जाता है तो वो फटाफट उसे लगा देती है। तभी वहाँ पर वापस से क्लैरा आती है और वो उन दोनों पर बंदूक तान देती है क्योंकि क्लैरा को डर था कि वो दोनों अगर बच गए तो शायद वो वापस से पकड़ी जाएगी और वो वापस से जेल जाना नहीं चाहती है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करती है पर वो नहीं मार पाती है। वो रोने लगती है और ब्री का रिंग जॉना को वापस कर देती है। अब जॉना रेस्क्यू के लिए पुलिस को कॉल करती है और क्लैरा को कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। क्लैरा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आके इन दोनों को बचा लेते हैं। जैसे ब्री को अब होश आती है तो जॉना उसे उसका रिंग वापस करती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। आगे जाके आपको अगर ऐसी और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।